हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन चौरसिया और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डियर विद्यार्थी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं रियल नंबर का लेक्चर नंबर 8, जिसमें आज हम आपसे बात करेंगे कि कब कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है और कब कोई रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होता है। याद कीजिएगा कि मैंने जब आपको नंबर्स पढ़ाए थे, याद कीजिए मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको नंबर्स पढ़ाए थे, तो नंबर को मैंने वैसे डिवाइड कर दिया था दो टर्म में ना, दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक विदाउट डेसिमल वाले नंबर और दूसरा मैंने डिवाइड किया था विद डेसिमल वाले नंबर। यदि आपको याद हो तो मैंने नंबर को डिवाइड किया था दो फॉर्म में, एक विदाउट डेसिमल वाले नंबर और एक विद डेसिमल वाले नंबर। विदाउट डेसिमल में तो मैंने लिख दिया था नेचुरल नंबर, दूसरा लिख दिया था मैंने होल नंबर और तीसरा लिख दिया था मैंने इंटीजर्स, ठीक है ना। और विद डेसिमल को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था कि यदि उसमें डेसिमल लगा है तो डेसिमल या तो रुक जा रहा होगा, मतलब आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है, क्यू से जब आपने p को डिवाइड किया तो डेसिमल के 2 डिजिट या 3 डिजिट के बाद रुक रहा होगा, उसे मैंने कहा था टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक मैंने दूसरा बताया था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, याद होगा तो मैंने शॉर्ट में लिखा है। आज नंबर मैंने दो टाइप्स पे वहां पे डिवाइड किया था, मैं लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ऐसा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में जाके वहां पे देख सकते हो। मैंने वहां पे दो चीजें बताई थी, वहां पे मैंने बताया था कि जो नंबर होता है वो मेनली दो फॉर्म में होता है, या तो उसमें डेसिमल नहीं लगा होगा, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए। नेचुरल नंबर जानते हैं ना, जो 1 से स्टार्ट होता है। दीज ऑल द नंबर्स आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो जाता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होता है, मतलब 0 1 2 3 राइट हैंड की ओर, फिर -1 -2 -3 लेफ्ट हैंड की ओर कंप्लीट, ठीक है ना। देन आफ्टर मैंने विद डेसिमल वाले बताए थे दो टाइप के, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल के यदि आपको एग्जांपल याद हो तो मैंने शायद 1/4 लिया था। आंसर कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। 4 2 8 2 बचेगा, ठीक है ना। जैसे 4 से मैंने डिवाइड कर दिया 1 में, पॉइंट लगाएंगे 0 हो गया। 4 2 8 बचेगा आपके पास, 2 पॉइंट लगाए इसलिए 0। 4 5 20। तो कहने का मतलब ये डेसिमल के बाद जाकर रुक तो पा रहे हैं ना, यदि रुक रहा है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आंसर क्या आ गया, 0.25। डेसिमल के पहले कुछ नहीं लगा तो आप 0 लगा सकते थे। मैंने शायद एग्जांपल 3/2 करके लिया था, 1.5 आंसर आ रहा था। मैंने एक एग्जांपल 1/5 करके लिया था, 0.2 आंसर आ रहा था। कहने का मतलब डेसिमल के बाद ये जाके एक टर्म, दो टर्म या 3 टर्म्स के बाद रुक जा रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग को बेटा मैंने दो टाइप में डिवाइड किया था। एक मैंने कहा था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एनटीआर। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मतलब रुक तो नहीं रहा है। डिवाइड मैंने जब p अपॉन q किया, q से जब p में डिवाइड किया तो लगातार चलता चला जा रहा है, लेकिन बार बार रिपीट कर रहा है। और दूसरा मैंने बताया था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। इसको तो मैंने शायद याद हो आपको इर्रेशनल नंबर बोल दिया था, इसको मैंने इर्रेशनल नंबर बोल दिया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग में एग्जांपल दिया था √2 √3, ठीक है ना। एक पाई भी होता है, इर्रेशनल नंबर होता है 1.01 001 0001 एंड सो ऑन। ये फिलहाल ये ध्यान से देखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकेगा कभी नहीं है और यहाँ पे रिपीट भी नहीं करेगा। पहली बार 1 टाइम के बाद 1 टाइम 0 के बाद 1 है, फिर डबल टाइम 0 के बाद 1 है, ट्रिपल टाइम 0 के बाद 1 है एंड सो ऑन, ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन रिपीट नहीं करेगा, ये डेसिमल के बाद लगातार चलता रहेगा और हर बार कुछ ना कुछ अलग आता रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। रिपीट नहीं है, ये 01 है, 001 0001 सेम नहीं है, ठीक है ना। √2 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कभी नहीं होगा, कभी रुकेगा नहीं और ना ही कभी रिपीट करेगा, दैट इज व्हाई इट इज नॉट रिपीटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में मैंने एग्जांपल लिया था, शायद याद हो आपको 1/3 का। जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.3333
ध्यान से देखिए, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब क्या, डेसिमल के बाद रुक नहीं रहा है, लेकिन रिपीट तो कर रहे हैं ना। इट इज व्हाट, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, 1/7 मैंने एग्जांपल लिया था, ये भी कभी रिपीट नहीं करेगा, सॉरी ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब आपने डिवाइड किया तो ये पॉइंट के ऊपर लगातार चलता रहेगा, हाँ, लेकिन कुछ समय बाद ये रिपीट करना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पे 3 रिपीट कर रहा था, वैसे यहाँ पे भी रिपीट करेगा। यदि आप 7 में डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो 1 में, पॉइंट लगाएंगे तो 0, 7 1 जा 7, आपके पास 3 बचा, पॉइंट लगा इसलिए 0, 7 4 जा 28, 2 बच गया बेटा, पॉइंट लगा इसलिए 0, 7 2 जा 14, आपके पास 6 बचेगा, पॉइंट लगा 0, 7 8 जा 56, ठीक है, दैट विल बी 4, पॉइंट लगा इसलिए 0, 7 5 जा 35, बचेगा 5, पॉइंट लगा इसलिए 0, 7 7 जा 49, देन आफ्टर 1, पॉइंट लगा इसलिए 0, 7 1 जा 7, ठीक है ना, बचेगा कितना 3, पॉइंट लगा इसलिए 0, 7 4 जा 28, बचेगा कितना आपके पास 2, पॉइंट लगा इसलिए 0, 7 2 जा 14, कितना बचेगा यहाँ पे 6, पॉइंट लगा इसलिए 0, 7 8 जा 56, कितना बचेगा आपके पास 4, पॉइंट लगा इसलिए 0, 7 5 जा 35 एंड सो ऑन। कभी भी यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यदि रिमाइंडर 0 आ गया ना तो ये फिर रुक जाएगा, तो आगे हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, ये कभी रिमाइंडर 0 नहीं देगा। और ध्यान से देखिए 142857 के बाद ये वापस रिपीट करने लगा था, मतलब इसका आंसर ऐसा कुछ आएगा 0.142857, 142857, 142857 एंड सो ऑन चलता रहेगा। इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.142857 बार, ठीक है ना। तो आज जो मेनली मैं बात करूंगा वो केवल इन दोनों की बात करूंगा, इन दोनों की बात करूंगा, केवल इन दोनों की बात करूंगा। एक चीज ध्यान से देखो, ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है, ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है, ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है, और ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है। लेकिन ये P अपॉन Q वाला फॉर्म जो है वो टर्मिनेट कर रहा है, और याला P अपॉन Q वाला जो फॉर्म है वो टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि कब एक रैशनल नंबर टर्मिनेट करता है और कब एक रैशनल नंबर टर्मिनेट नहीं करता। ये तो फिलहाल मैं बात ही नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि हम लोग पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं इररेशनल नंबर्स के बारे में काफी कुछ, ठीक है ना। तो ये तो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज इररेशनल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो टर्मिनेट हो जा रहा है। तो कहने का मतलब मेनली हम आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में केवल इतना सीखेंगे कि कब कोई रैशनल नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में है टर्मिनेट होता है और कब कोई रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेट होता है, मतलब टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है ना। तो आज हम लोग मेनली इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले लूंगा, वहां से हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे कुछ, देन आफ्टर फिर उसको एक स्टेटमेंट के रूप में लिख देंगे, मतलब दैट विल बिकम अ थ्योरम, ठीक है ना। वो थ्योरम प्रूफ नहीं करेंगे, केवल हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेकर के समझ लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कभी कोई P अपॉन Q वाला नंबर टर्मिनेट हो जाता है और कभी कोई P अपॉन Q वाला नंबर टर्मिनेट नहीं होता लेकिन रिपीट होता है। मैं जब भी बोलूंगा नॉट टर्मिनेट तो मैं रिपीट जरूर बोलूंगा, क्योंकि नॉट टर्मिनेट के साथ नॉट रिपीट भी हो सकता है, ठीक है ना। फिलहाल तो रैशनल ही नहीं है। आज मैं कंप्लीट बात रैशनल नंबर की करेंगे, जहां पे P अपॉन Q वाला टर्म कब टर्मिनेट हो जाता है और कब टर्मिनेट नहीं होता। तो हम बारी बारी से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे। क्या करेंगे? छोटा सा काम ये करेंगे कि पहले हम बहुत सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल ले लेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। फिर हम कुछ नॉन टर्मिनेटिंग ले लेंगे, देन आफ्टर उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख लिया है 0.375, या फिर मैंने लिख लिया 1.4141 लिख दिया मैंने यहाँ पे। एक और अगला एग्जांपल मैंने लिख दिया 0.0875, और एक मैंने एग्जांपल लिख लिया है आपके पास 0.014, ठीक है ना।
तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए। अच्छा ये बस मैंने सारे एग्जांपल किसके लिए हैं? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए मैंने सारे एग्जांपल। देखिए डेसिमल के बाद रुक गया है जाकर के, डेसिमल के बाद देखिए ये भी रुक गया है, ये सारे वैसे ही हैं। हम इन सब की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सब में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है क्या जो सभी में सेम हो, ठीक है ना। फिर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग और भी ज्यादा एग्जांपल लेकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसको लिखने का कोई मतलब अब नहीं है हमारे पास। हमें समझ में आ गया कि हम लोग आज की वीडियो में क्या सीखेंगे। क्या सीखेंगे बताइए? आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कब कोई रैशनल नंबर टर्मिनेट होता है और कब वही रैशनल नंबर मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ नंबर नॉट टर्मिनेट होता है। फिलहाल अभी मैंने सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल ले लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? अच्छा ये डेसिमल हटाऊंगा मैं सपोज दैट, तो यहाँ पे अपॉन में 3 0 हो जाएंगे। यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास अपॉन में 3 zeros हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे डेसिमल आप हटाओगे तो कितने जीरोस होंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। एक काम कीजिए, यहाँ पे 3 डिजिट यहाँ पे भी अपॉन में यहाँ पे 4 zeros है। इसको मैं 0.14 केवल लिख लेता हूँ, तो फिर अपॉन में केवल कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है ना। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने केवल लिख लिया 1.5, ठीक है ना। डेसिमल हटाएंगे अपॉन में केवल 1 0 आएगा, ठीक है। तो एक चीज तो हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, समझा रहे? टर्मिनेट क्यों? क्योंकि आप डिवाइड करने के बाद 0.375 था नहीं, ये टर्मिनेटिंग ही तो था, ठीक है ना। ये भी टर्मिनेटिंग ही तो था, ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग ही था बेटा, ठीक है। और ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग था क्योंकि डेसिमल के बाद ये रुक गया है, आगे जा नहीं रहा है। ये क्या कहते हैं, आगे डैश 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 मैंने नहीं लगाया, इसका मतलब डेसिमल के बजाय के रुक गया है, ठीक है ना। जैसे ये आपके पास 1.5 लिखा था। तो ये सारे टर्मिनेटिंग, जितने भी टर्मिनेटिंग है, इनका जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर में कुछ है। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 375 अपॉन 1000 को 10 का क्यूब। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1412 अपॉन में 10 का क्यूब, ठीक है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 अपॉन 10 की पावर 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 14 अपॉन 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 875 अपॉन 10 की पावर 5। तो एक प्रॉपर्टी जो अभी तक मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ वो ये है कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे उनका जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 की कुछ पावर में होगा, ठीक है ना। 10 की कुछ पावर में होगा, ठीक है। अच्छा यदि इसी को मैं प्राइम फैक्टर के टर्म में लेकर के जाने की कोशिश करूं तो मैं आपसे क्या कहूंगा? ये ऐसा कुछ भी तो लिखा है 375 और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 की होल पावर 3, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा जरा मैं क्या कह रहा हूँ। 10 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 × 5, 2 5 10 ही तो होता है, ठीक है ना। 2 भी अब प्राइम नंबर हो गया और 5 भी आपके पास प्राइम नंबर हो गया। कहने का मतलब ये ऐसा हो गया 375 अपॉन, यदि मैं पावर अलग अलग कर दूं तो 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसे? यहाँ पे इसे मैं क्या लिखूंगा? 1412 अपॉन 10 को 2 5 इज 10 होल पावर 3। तो 1412 अपॉन में पावर अलग अलग कर लीजिए, 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकता था? 14 तो एज इट इज, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 और होल स्क्वायर लगा है, ठीक है ना। तो कितना आपके पास हो जाएगा? 14 अपॉन पावर अलग अलग हो जाएगी, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे भी सेम तरीके से करेंगे आप। 875 अपॉन में 10 को 2 × 5 की होल पावर 4 और 875 अपॉन 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4। तो एक चीज हम लोगों ने सीख लिया, मैं दो अभी तक प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाया कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है होंगे उनका जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 की कुछ पावर में होगा। कंफर्म है कि 10 की कुछ पावर में ही होगा, ठीक है ना। 10 की ही कुछ पावर में होगा, ठीक है। और एक चीज मैंने और प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की कि जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 की जितनी पावर है उतनी ही 5 की पावर है। देख लीजिए, जितनी आपके पास यहाँ पे, इसको भी कर लीजिए 15 अपॉन 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1, ठीक है ना। जितनी पावर 2 की है उतनी ही पावर 5 की है यहाँ पे भी, ठीक है ना, हर एक जगह पे।
यदि आप सोच रहे हो कि सर अभी तो हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करके देखिए इसको थोड़ा सा और। 375 को यदि मैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूं तो कुछ एक बार एलसीएम ले लेते हैं 375 का। तो कुछ ऐसा आएगा, ये किस नंबर से डिविजिबल है? 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं। 3 से होगा क्या? 7 3 10 और 5 15। हाँ 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचेगा। 3 5 जा 15, 5 से कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स में। 25 हो जाएगा 5 से, 5 टाइम में, और 5 से हो जाएगा 1 टाइम में। ठीक है ना। और सभी नंबर के कर लेता हूँ मैं। 1 4 1 2 का मैं कर लेता हूँ। 1 4 1 2 का यदि मैं प्राइम फैक्टर करूंगा, फैक्टराइज करूंगा, 2 से डिविजिबल, 2 7 जा 14। अब 1 तो डिविजिबल नहीं है ना, इसलिए 0 लगा के पूरा नंबर आप 12 ले लेंगे। 2 6 जा, फिर देखिए 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, बचेगा 1, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। ठीक है ना। अब देखिए क्या ये नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं, 3 से डिविजिबल है क्या? 3 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11। मतलब 3 से तो डिविजिबल नहीं है। 7 से दिखाई दे रहा है डिविजिबल नहीं, क्यों? 7 5 जा 35, फिर 3 तो डिवाइड नहीं होगा। 11 से देख लीजिए, 11 3 जा 33, 2 बचेगा 23। 23 के टेबल में 11 नहीं आता, तो फिर मैं मान लेता हूँ कि नहीं डिवाइड हो रहा है किसी और नंबर से। ठीक है ना। वैसे एक बार आप लोग और चेक कर लीजिएगा 17 से। 17 2 जा 34, नहीं 17 से भी नहीं होगा। 19 से एक बार चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो मैंने फिलहाल अभी इसको लिख दिया कितना, 2 का स्क्वायर इंटू में 353 अपॉन में 2 का क्यूब इंटू 5 की पावर 3। ठीक है। 375 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 तो 1 टाइम आया, लेकिन 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है। 875 का यदि आप इस तरीके से फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा? 875 को देखिए, क्या ये 3 से कैंसिल आउट हो सकता है? 2 से तो नहीं होगा, बिकॉज इट इज एन ऑड नंबर। 8 + 7 कितना हो जाएगा? 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20। 23 के टेबल में तो नहीं आएगा, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से तो होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट आपके पास 5 है। 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 3 बचेगा तो 37 हो जाएगा। 5 7 जा 35, 2 बचेगा 25 होगा। 5 5 जा, फिर से 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 3 जा 15, 2 बचा तो 25, 5 5 जा, 5 7 जा 35, 7 1 जा। मतलब 875 को मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसा, 5 का क्यूब इंटू में 7 की पावर 1 होल अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है ना। 14 को तो हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं, 2 इंटू 7 होता है, अपॉन में 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 15 को भी बहुत अच्छे से समझते, 3 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है ना। हमारे पास जो फैक्टराइज है इसे मैं हटा देता हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि फैक्टराइज लिखने का कोई मतलब हमारे पास नहीं बचा। ठीक है ना। तो अभी तक मैंने दो चीजें ऑब्जर्व की थी। पहली चीज ऑब्जर्व की थी कि यदि कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यदि कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर के फॉर्म में कुछ होगा। 10 की पावर कुछ भी हो सकता है। 10 की पावर, जैसे यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 10 की पावर 3 था, यहाँ पे 10 की पावर 4 था, 10 का स्क्वायर था, 10 की पावर 1 थी। ठीक है ना। उसके बाद मैंने इसी को और ज्यादा सॉल्व किया तो मुझे मिला कि 2 और 5 की पावर सेम होगी। हाँ 10 को 2 इंटू 5 लिखा है ना, पावर 3 दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है ना। तो ये चीज मैंने प्रैक्टिकली अभी ऑब्जर्व किया। यदि मैं जिस भी नंबर से डिविजिबल है, कॉमन नंबर से, यदि मैं डिवाइड कर देता हूँ तो हमारे पास ध्यान से देखिए क्या बचेगा, 3/2 का क्यूब। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 के स्क्वायर से एक 2 ये कैंसिल आउट होगा, अपॉन में एक 2 बच जाएगा। तो कुछ ये ऐसा बचा 353 अपॉन में एक 2 बचा है और इंटू में 5 का क्यूब। यहाँ पे 5 से बटा 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3/2। यहाँ पे क्या होगा, 2 की पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। ऊपर आएगा 7/2 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 की पावर 3 से 5 की पावर 4 कैंसिल, एक 5 की पावर बचा है तो यहाँ पे आएगा 7 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। तो यहाँ पे मैंने एक चीज और प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया। क्या, ध्यान से देखिए जरा, सभी के डिनोमिनेटर को देखिए ध्यान से। तो क्या मिल रहा है, या तो यहाँ पे 2 की कुछ पावर है, या तो 2 और 5 दोनों की कुछ पावर है, केवल 2 की पावर है वहां पे।
यहाँ पे 2 और 5 दोनों की पावर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 की पावर है। कहने का मतलब हमने एक चीज ये ऑब्जर्व किया कि यदि कोई रैशनल नंबर p अपॉन क्यू टर्मिनेटिंग है, p अपॉन क्यू कैसा है, टर्मिनेटिंग, मैंने सारे टर्मिनेटिंग के एग्जांपल लिए थे अभी, ठीक है ना। तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा या तो ये 10 की पावर कुछ होगा, मैंने कह दिया जैसे कि m हो गया, ठीक है ना, मैंने कुछ भी कह दिया पावर में, जैसे मैंने कह दिया m ही मैंने कह दिया, ठीक है ना, ऊपर जो भी लिखा है एज इट इज, ठीक है ना। या तो डिनोमिनेटर 10 की कुछ पावर होगा या फिर क्या होगा, मैंने जैसे ऊपर कह दिया कोई नंबर a है, ठीक है ना, अभी तो फिलहाल ये दिया 10 की पावर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर मान लिया भी p ही है केवल, p अपॉन 10 को भी मैंने क्या लिखा था 2 इंटू 5 की पावर समथिंग, तो क्या अलग अलग किया तो p अपॉन 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग, ठीक है ना। फिर मैंने देखा कि जो न्यूमरेटर था यदि ये 2 या 5 में से किसी भी एक नंबर से डिविजिबल है तो अपॉन में या तो केवल 2 का फैक्टर आएगा या तो केवल 2 आएगा या तो 2 और 5 दोनों आएगा। तो हो सकता है कई बार पावर सेम ना हो, जैसे 2 की पावर 1, यहाँ पे 5 की पावर 2, देखिए पावर अलग अलग हो गई है, पावर अलग अलग हो गई, तो कह दूंगा मैं कि यहाँ पे जैसे कि p 2 या 5 में से किसी भी एक नंबर से डिविजिबल है तो अपॉन का जो नंबर आएगा वो पावर अलग अलग हो जाएगी। मैंने कह दिया 2 की पावर यहाँ पे हो गया r और 5 की पावर हो गया मैंने कह दिया s, ठीक है। तो हम लोगों ने एक चीज जो फाइनली ऑब्जर्व किया वो ये है कि यदि कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा वो या तो 2 की पावर कुछ होगा या तो केवल 5 की पावर कुछ होगा, ठीक है ना। 5 की पावर वाला तो मैंने यहाँ कोई नंबर दिखाया नहीं है आपको एग्जाम्पल में, तो या तो अपॉन में 2 की पावर कुछ होगा या तो 2 और 5 दोनों की पावर में कुछ होगा या तो केवल 5 की पावर समथिंग होगा, ठीक है ना। केवल 5 की पावर समथिंग का मतलब कैसे, जैसे मैंने लिख दिया 2 अपॉन 10, 2 तो ठीक है, 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकता था, 2 से 2 कैंसिल 1 अपॉन 5। तो अब आपको याद क्या रखना है कि यदि डिनोमिनेटर केवल 2 और 5 का की पावर में कुछ है, ठीक है ना, या तो केवल 2 की पावर समथिंग है या केवल 5 की पावर समथिंग है, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब 2 इंटू 5 केवल नहीं होगा, 2 की पावर हो सकता है कुछ हो और 5 की पावर कुछ हो, ठीक है ना, हो सकता है 2 की पावर यहाँ पे कुछ हो या केवल 5 हो, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर 2 का केवल प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा होगा या फिर 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा होगा या फिर 2 और 5 दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देख सकते हो, मैंने बहुत सारे एग्जांपल इसीलिए लिए, ठीक है ना, मैंने काफी हौच पौच कर दिया इसीलिए कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लेके समझा पाऊँ, ठीक है ना। तो जो भी डिनोमिनेटर होगा या तो वो केवल 2 की पावर में समथिंग होगा या तो 5 की पावर में समथिंग होगा या फिर दोनों की पावर में समथिंग होगा। तो ये चीज मैंने देखी कि जितने भी टर्मिनेटिंग हैं उनका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर समथिंग है या फिर 5 की पावर समथिंग है या फिर 2 और 5 दोनों की पावर समथिंग है। तो यहाँ से एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे दिमाग में जस्ट इसी की उल्टी बात भी आ रही कि क्या सर ऐसा होगा कि यदि अपॉन में केवल 2 या केवल 5 हो तो आप इसे वापस लेकर के यहीं पे आ जाए, ठीक है ना। तो फिर मैं फिर से कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ आपके सामने, देन आफ्टर हम लोग थ्योरम पे चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा ये याद रखिएगा कि मैं जितनी भी चीजें कुछ पढ़ाता हूँ तो पहले मैं उसका प्लेटफॉर्म तैयार करता हूँ, ठीक है ना, कि इन सब चीजों पे आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना, ये सब चीजें मैंने ऐसे नहीं कि आपको ऐसे कुछ बता दिया, ठीक है ना। इन सब चीजों को बहुत, अभी जब मैं थ्योरम लिखूंगा ना तो कंप्लीट यही इसी को ऑब्जर्व करके एक थ्योरम लिख देंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं फिलहाल इसको इरेज करता हूँ। आप लोगों ने अभी देखा कि मैंने जो डिनोमिनेटर था, अभी मैंने ये केवल इतना ऑब्जर्व किया कि यदि कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर में समथिंग होगा, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वो प्राइम नंबर 2 के फैक्टर के फॉर्म में लिखा होगा, 2 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा होगा या तो 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा होगा या फिर 2 और 5 दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग उसे टर्मिनेटिंग कह देते हैं। जस्ट हम इसी का उल्टा देखते हैं कि क्या वाइस वर्सा पॉसिबल है। यहाँ पर वाइस वर्सा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे एक नंबर लिखा है 3/2 या फिर
576 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है ना। और मैंने कुछ और नंबर यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया, जैसे कि 375 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, इस तरह से। और मैंने देखने की कोशिश करी कि यदि मैं डिवाइड करूं तो क्या ये टर्मिनेटिंग आएगा, ठीक है ना। तो एक बार ध्यान से देखते हैं इसे। पहले तो काम करते हैं कि याद करिए जो भी मैंने थोड़ी देर पहले अभी इरेज किया है, तो सबसे पहले वहां पे डिनोमिनेटर 10 की पावर समथिंग था, ठीक है ना। देन आफ्टर 2 और 5 दोनों की पावर सेम हो गया था। फिर मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट किया था, तो अपॉन में 2 की पावर समथिंग या फिर 5 की पावर समथिंग था। मैं बिल्कुल एज इट इज वापस से बिल्कुल सेम स्टेप वापस दोहराना चाहूंगा, बस रिवर्स प्रोसेस में, ठीक है ना। अभी हम लोग मतलब मान लीजिए ऊपर से नीचे आए तो नीचे से ऊपर की ओर, कि स्टेप बाय स्टेप जो वहां पे बन रहा था क्या सेम यहाँ पे भी बन रहा है। तो मैंने क्या किया, 3/2, तो मैंने देखा यहाँ पे 2 की पावर 1 है ना, और सेम 5 की भी पावर बनाने के लिए मैंने 5 की पावर 1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लिया। न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए अपॉन में मुझे एक 5 की पावर 1 लगाना पड़ा, मतलब 5 का एक मल्टीप्लाई किया, एक 5 का मैंने डिवाइड किया। या फिर कहते हैं कि 5 का मैंने मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किया पावर सेम बनाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम काम किया, 576 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 लिखा है। यहाँ पे पावर 2 है 2 की, 5 की पावर यहाँ पे एक अकेली 1 है, मुझे पावर सेम बनाना है, तो 5 की पावर यहाँ पे मैं एक और कर दूँ। अब देखिए 5 की पावर यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अब ये नहीं कि डायरेक्टली कर देंगे, बैलेंस करने के लिए आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 375 अपॉन में पावर सेम करने के लिए 2 और यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो पावर 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 था, एक मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए सब जगह पावर सेम हो गई, तो 576 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 30 का 0 कैरी गया 3, 5 7 35 और 3 38 का 8 कैरी गया 3, 25 3 28 अपॉन में आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा, 375 2 जा 5 2 जा 10 कैरी गया 1, 14 1 15 कैरी गया 1, 3 2 जा 6 1 7 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अभी मैंने क्या कर लिया है, मैंने 2 और 5 की पावर सेम यहाँ पे बना ली, मैंने हर एक जगह सेम बना लिया है। याद कीजिए वहां पे भी स्टेप में था कि पहले 10 था, देन आफ्टर मैंने इसे जब 2 और 5 के प्रोडक्ट के टर्म में किया था तो पावर सेम आ रही थी, तो अभी मैंने पावर सेम बना लिया। अब आप इसे और स्टेप में सॉल्व करो, 3 2 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना। अपॉन में इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की होल पावर 1, इसे मैं लिख सकता हूँ 15 अपॉन 2 5 10 की पावर 1। इसको सॉल्व कीजिए, क्या लिखा है 2880 अपॉन में 2 इंटू 5 की होल पावर 2 लिख सकते थे क्या, आप अलग अलग कर सकते, यही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2880 अपॉन में 2 5 10 का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं 750 अपॉन 2 5 10 और पावर 3 एज इट इज, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए जरा, ये सारी 10 की पावर में हो गई, और यदि मैं डिवाइड करूंगा पावर 1 है, इसीलिए डेसिमल के बाद भी 1 डिजिट तक ही जाएगा, पावर 1 था ना, इसलिए डेसिमल के बाद भी 1 डिजिट तक ही आएगा। पावर 2 है, इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही होंगे नंबर, ठीक है ना। मतलब ये ऐसा होगा कुछ 28.80 करके। अब देखिए अपॉन में 10 की पावर 3 है, इसलिए डेसिमल के बाद 3 नंबर होंगे तो 3 ही है, तो 0.750। अब याद कर लीजिए मैंने जो भी लास्ट टाइम बताया था पूरा का पूरा सेम स्टेप यहाँ पे फॉलो हुआ है। पहले देखिए आप पॉइंट में था, हटा करके 10 की पावर 1 बनाया, 10 को फिर मैंने 2 और 5 के देखिए सेम पावर बन गई, फिर मैंने यदि कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट कर लिया तो या तो 2 का फैक्टर है या तो ध्यान से देखिए 2 और 5 दोनों का फैक्टर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पहले ये टर्मिनेटिंग है ना, ये एंड सो ऑन तो नहीं चल रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग से इसको मैंने पी अपन क्यू के फॉर्म में किया तो 10 की पावर समथिंग आ रहा था, फिर मैंने 10 को 2 इंटू 5 करके किया तो पावर सेम आ गया, फिर मैंने कॉमन फैक्टर से यहाँ पे मैंने इसका मैंने कुछ फैक्टराइज किया थोड़ा सा, और फिर मैंने कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट कर दिया तो 2 और 5 का कुछ फैक्टर के टर्म में आ गया, ठीक है ना। सेम प्रोसेस सेम हुआ। तो हमें यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि यदि कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो अपॉन में 10 की पावर समथिंग होगा, या फिर 2 और 5 की सेम पावर होगा, या फिर 2 और 5 के
पावर समथिंग होगी और उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा होगा। मैं एक लाइन में जर्नल बोलना चाहूं तो यदि कोई क्या नाम है रैशनल नंबर p अपॉन क्यू जिसका डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर समथिंग है या तो 5 की पावर समथिंग है या फिर 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग है, तो आप ऐसे रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ध्यान से देखिए, अभी तक मैंने केवल इतना ही ऑब्जर्व किया है, इतना ही प्रैक्टिकली मुझे समझ में आया है। मुझे क्या समझ में आया, इतना ही होता है, ठीक है ना। यदि डिनोमिनेटर 2 की पावर समथिंग है, 5 की पावर नहीं का मतलब ऐसा नहीं कि 5 नहीं है, 5 की पावर 0 में लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे 5 की पावर समथिंग है, यहाँ पे ऐसा नहीं 2 नहीं, 2 की पावर 0 लिख दो। कहने मतलब 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग यदि है डिनोमिनेटर में है तो कंफर्म है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है ना। अब यहीं से हमारे पास एक थ्योरम भी आती है, बहुत सिंपल सी थ्योरम है, ठीक है ना। उसको कुछ प्रूफ नहीं करना हम लोगों को, ठीक है। और जहाँ पे आपको लगता है कि आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए, देन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो, ओके। क्योंकि मुझे लगता है आप लोग बड़े स्टूडेंट हो गए हो, ठीक है ना। अब आपको बताना नहीं कि बेटा कहाँ पर आपको वीडियो पॉज करके नोट करना है, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर वेरी टैलेंटेड। खुशी हो रही है सर, आपने तो मतलब बहुत टैलेंटेड कह दिया। अरे हो भाई, टैलेंट को पहचानो तो अपने, पढ़ो तो, ठीक है। Well, I have noted here two theorems. This is the theorem number 1.5 of our NCERT and this is the theorem number 1.6. अभी जो भी मैंने बेटा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया ना, दैट इज द थ्योरम, ठीक है ना। क्या लिखा है हमारे पास, लेट x बी अ रैशनल नंबर whose decimal expansion terminates। मतलब उन्होंने कह दिया कि मान लिया यदि कोई रैशनल नंबर x है और वो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब टर्मिनेट होता है, मतलब आप डिवाइड करते हो जो p अपॉन q को जब p से डिवाइड करते हो, सॉरी जब आप q से p में डिवाइड करते हो तो वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट या कुछ डिजिट जाने के बाद रुक जाए, उसका मतलब होता है दैट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। क्यों? क्योंकि x को आपने रैशनल नंबर बोला है और यदि वो रैशनल नंबर है x तो मैं उसको सीधी सी बात है p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, then x can be expressed in the form p upon q where p and q are co-primes। याद कीजिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको co-primes के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है कि ये दोनों ऐसे नंबर हैं कि इनका यदि आप HCF फाइंड आउट करो तो 1 आएगा, ठीक है ना। co-prime नंबर क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर जिनके HCF 1 आए, दैट नंबर्स आर कॉल्ड co-prime नंबर, ठीक है ना। co-prime का मतलब ये भी समझ लीजिए कि 2.5 है तो आपस में इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हाँ, एक ही कॉमन फैक्टर होगा 1, तो 1 से डिवाइड करने पे के बाद फिर से सेम आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोले, पी एंड क्यू आर को प्राइम समझ में आ गया। कहने मतलब आपस में किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है 1 को छोड़कर, और 1 से डिवाइड करने पे कोई फायदा नहीं मिलता क्योंकि सेम नंबर वापिस आ जाएगा। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n where m, n are नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मतलब m और n नेगेटिव नहीं होंगे, ठीक है ना। मतलब यदि कोई नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है तो जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है ना, वो 2 की पावर n समथिंग इंटू 5 की पावर n समथिंग होगा, कैंसिल आउट करने के बाद भी, ठीक है ना। कैंसिल आउट कर दिया तो हो सकता है p ना बचा हो, a बच गया हो, ठीक है ना। तो m और n नॉन नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव होंगे सारे, नॉन नेगेटिव याद रखना। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, पॉजिटिव जो नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। 1 से स्टार्ट का मतलब होता है यदि कोई नंबर ग्रेटर देन 0 मतलब दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। यदि कोई नंबर 0 से ग्रेटर देन है तो वो पॉजिटिव नंबर है, और यदि कोई नंबर 0 से लेस देन है, सीधी सी बात है वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि मैं कह दूं एक नंबर नेगेटिव नहीं है तो फिर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी होगी और इक्वल टू 0 भी होगी। मैंने क्या कह दिया, यदि कोई नंबर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, 0 नहीं लेंगे, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर एंड इट इज नॉट अ नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। याद रखना मैंने क्या बोला, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। बट 0 को हम लोग कहते हैं नॉट ए नेगेटिव नंबर। समझो जरा मैंने क्या कह दिया, हमने कहा 0 पॉजिटिव नहीं है, लेकिन
जीरो को हम लोग पॉजिटिव नंबर में नहीं काउंट करते, हाँ जीरो को काउंट करते हैं निगेटिव नहीं में, कि वो निगेटिव नहीं है। जो नंबर निगेटिव नहीं है वो जीरो और पॉजिटिव सारे, ठीक है ना। यदि मैं कह रहा हूँ नंबर पॉजिटिव है तो समझ जाइएगा नंबर ग्रेटर देन जीरो है, और एक नंबर को मैं निगेटिव कहता हूँ उसका मतलब वो नंबर लेस देन जीरो है। और एक नंबर को मैं कहता हूँ नॉट निगेटिव, नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं है। निगेटिव नहीं है का मतलब क्या, जीरो हो सकता है और जीरो से ग्रेटर देन हो सकता है, बस निगेटिव नहीं होगा। तो जीरो तो पॉजिटिव निगेटिव में कहीं पे कंसीडर नहीं करते। वैसे जीरो को आप ये कह सकते हैं कि नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं है लेकिन उसे पॉजिटिव नहीं कहते हैं, याद रखिएगा, नॉट निगेटिव कहते हैं। हिंदी में कुछ बच्चे से हिंदी में जैसे ना प्लस पॉजिटिव को हिंदी में धनात्मक कहते हैं और निगेटिव को हिंदी में ऋणात्मक कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे अऋणात्मक कहते हैं, ये निगेटिव नहीं होता। जीरो क्या होता है, जीरो आपके पास पॉजिटिव नहीं है लेकिन जीरो को नॉट निगेटिव कहते हैं कि निगेटिव नहीं है, ठीक है ना। ये चीज हमारी थोड़ी सी समझ में अभी आई होगी, नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, आएंगे बहुत से अभी मैं चैप्टर्स जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जाएंगे और कई बार इसी को मैं रिपीट करूंगा, आपके दिमाग में बस जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात समझ में हमको आ गई कि यदि कोई नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है, यदि वो टर्मिनेट हो रहा है तो जो भी डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में आएगा, और जहाँ पे m और n नॉन निगेटिव होंगे, निगेटिव नहीं होंगे, मतलब या तो जीरो होगा, नॉन निगेटिव का मतलब क्या, या तो जीरो होगा, पावर पावर के लिए यहाँ पे बोला था तो यहाँ पे मैं mn कह सकता हूँ, m, n, ठीक है ना। m, n नॉट निगेटिव का मतलब या तो m की वैल्यू जीरो होगी या तो जीरो से ग्रेटर देन होगी। तो अभी हम लोगों ने जीरो लिखा रखा था, याद करो, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर, इसे हम लोग केवल ये लिखेंगे कि डिनोमिनेटर 5 की पावर समथिंग है, ठीक है ना। ऐसे लिख दिया, सपोज दैट a अपॉन 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर 0, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर वो 5 की केवल 2 की पावर समथिंग है। इसी को मैंने लिख दिया a अपॉन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो हम क्या कह देंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग है। फाइनली एक लाइन में मैं बोलूं तो हम लोगों ने केवल अभी तक इतना सीखा है कि यदि कोई रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है और यदि वो टर्मिनेटिंग है तो जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा वो 2 इंटू 5 की पावर समथिंग में होगा, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि हर बार 2 की पावर और 5 की पावर सेम हो, वैसे तो जरूरी है कि सेम होगा, ठीक है ना। लेकिन यदि मैं न्यूमरेटर से कैंसिल आउट कर दूंगा कॉमन फैक्टर से तो ये पावर अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास थ्योरम नंबर 1.6 क्या लिखी है, लेट x इज इक्वल्स टू p अपॉन q। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये एक छोटा सा टर्म लिख दिया ना इन्होंने, मतलब एक छोटा सा इक्वेशन लिख दिया उन्होंने। इन्होंने पता है थ्योरी में कितना कुछ कह दिया, इन्होंने थ्योरी में कुछ इतना कह दिया, लेट x बी अ रैशनल नंबर एंड x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इन्होंने इतनी सारी बातें कह दी केवल एक छोटी सी इक्वेशन लिख के, क्योंकि x जब तक रैशनल नंबर नहीं होगा तब तक आप उसे p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। x बी अ रैशनल नंबर एंड x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। चलिए फिलहाल अभी हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया। x इक्वल्स टू p अपॉन q का मतलब x एक रैशनल नंबर है जिसको p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेट x इक्वल्स टू p अपॉन q बी अ रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर something into 5 की पावर something where powers of 2 and 5 are not negative, non-negative integers। सेम मतलब है। देन x has a decimal expansion which terminate, मतलब बिल्कुल एक दूसरे का वाइस वर्सा लिखा है कि यदि p अपॉन q के फॉर्म में है और यदि वो टर्मिनेट हो रहा है तो फिर जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 into 5 की पावर समथिंग में होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि कोई डेसिमल यदि कोई रैशनल नंबर आपके पास क्या कहते हैं 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग में होगा तो कंफर्म वो टर्मिनेट करेगा, मतलब दोनों का मतलब सेम है, जस्ट ये वाइस वर्सा है एक दूसरे का, एक दूसरे के उल्टे एक दूसरे के, हम ये कह सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि यदि p अपॉन q के फॉर्म में और डिनोमिनेटर 2 into 5 की पावर में समथिंग है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे भी सेम चीज बोल दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम चीज जस्ट उल्टा बोल दिया गया कि यदि वो p अपॉन q टर्मिनेट हो रहा है तो कंफर्म है कि डिनोमिनेटर 2 into 5 की पावर में होगा समथिंग, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यदि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 5 की पावर समथिंग होगा अकेला, या फिर 2 की पावर समथिंग होगा अकेला, या फिर 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा से ही नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास बन गई
कि डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग के अलावा कुछ और आ गया, ठीक है ना, ठीक है, तो फिर वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यदि वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो रैशनल तो होगा, रैशनल है, ठीक है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो नहीं हो जाएगा क्योंकि वो तो इररेशनल हो जाता है। रैशनल के अंदर क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और दूसरा केवल टर्मिनेटिंग आता है, ठीक है ना। तो फिर मैं दोनों थ्योरम को अभी रफ कर दे रहा हूँ एंड वी विल नाउ अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थ्योरम। Well, I have noted here one more theorem, that is the theorem number 1.7. 1.7 का मतलब समझते हैं, चैप्टर फर्स्ट की 7th थ्योरम है, चैप्टर फर्स्ट की 7th थ्योरम, ठीक है ना। क्या लिखा, लेट x इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई नंबर एक x है जो कि रैशनल है, जिसको यदि रैशनल है तो हम लोग उसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिखा है, let x is equals to p upon q be a rational number such that the prime factorization of denominator is not the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n। यदि केवल 2 की पावर m into 5 की पावर n में डिनोमिनेटर का कुछ फैक्टराइजेशन ऐसा नहीं होता है where m, n are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। याद कीजिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, 1/7 डिवाइड किया तो 0.281457 समथिंग कुछ आ रहा था, वो बार बार रिपीट हो रहा था, याद है कि नहीं याद है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यदि अपॉन में 2 की पावर 5 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग के अलावा कुछ लिखा है तो जो भी रैशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। रिपीटिंग को ही हम लोग रिकरिंग भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो 1/7 को हमने क्या किया था, 7 से जरा 1 फिर से डिवाइड कर लो, 0.72 1 जा 7 कितना बचेगा, 3 पॉइंट लगा 0 7 4 जा 28 बचेगा, कितना 2 बचेगा, 27 2 जा 14 बचेगा आपके पास 6 0 7 8 जा 56 आपके पास बचेगा 4 पॉइंट लगा 0 7 5 जा 35 बचेगा 5 7 से बन गया 49, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कुछ इस टाइप से आएगा 0.142857 142857 142857 142857 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो कहने का मतलब डिनोमिनेटर देखिए 2 और 5 की पावर के अलावा कुछ है यहाँ पे, दैट इज व्हाई इट इज है तो ये रैशनल नंबर बट इट इज व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने दो टाइप के बताए थे, पहला बताया था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो कि रैशनल था, और दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, उसको मैंने इररेशनल नंबर बोला था। तो ये चीज आई थिंक समझ में हम लोगों को आ गई कि जैसे p अपॉन q करके कुछ लिखा है और q को मैंने लिख दिया 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग, तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग हो गया। और इसी यदि मैंने q को ऐसे कुछ लिख दिया 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग इंटू 7 की पावर समथिंग, ठीक है ना, r मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा बट रिपीटिंग हो जाएगा। यदि मैं इसी को केवल कुछ ऐसा लिखा हो कि p अपॉन केवल 7 की पावर समथिंग, तो ये भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ठीक है ना। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया कि p अपॉन 11 की पावर समथिंग, p अपॉन 13 की पावर समथिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कहने का मतलब डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा कुछ है ना, 2 और 5 के अलावा भी तो कुछ था, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सर यहाँ पे केवल आपने 7 ही क्यों लिया, 11 के बाद 13, बेटा याद रखिए प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही तो लिखोगे आप, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही तो लिखोगे, ठीक है ना। यहाँ पे यदि टर्मिनेटिंग है तो p अपॉन या तो 2 की पावर समथिंग होगा या फिर केवल 5 की पावर समथिंग होगा या फिर 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग भी होगा। तो आई थिंक मैंने आपको ये अच्छे से समझाया है और आपको समझ में भी आया, ठीक है ना, कि क्या होते हैं कि यदि कोई रैशनल नंबर है कि कब वो टर्मिनेट होता है, कब वो नॉन टर्मिनेट होता है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेट बट रिपीट होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी एप्लीकेशन के लिए हम लोग पूरी इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फिर नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय द वे थैंक यू सो मच।